हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए हैं कि हम आज थर्ड क्वेश्चन करने आ रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी करवा चुकी हूँ मैं, उसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने कर रखी है बहुत अच्छी बात है। जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, नहीं कर पाया कोई क्वेश्चन, तो वो आई बटन पे क्लिक करिएगा और मेरी वीडियो पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मुझे नहीं दिखते। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप मैं डेली रिपीट नहीं करूँगी। बस इतना है कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहे हैं और मेरे पास यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आप न्यू यूज़र हैं तो। एनीवेज, चलो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, चलो जी। वो उसमें भी यही बात बोल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है। जो आपके सामने 5 पार्ट हैं इस वाले क्वेश्चन के, 5 पार्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वो ये बोल रहा है बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही बताना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कि फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, जो अनकाउंटेबल होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। वेरी सिंपल। क्या बता रहे हो मैम आप इसमें। ठीक है भाई, आपको पता है आप होशियार हैं। चलो तो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अब बताओ 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 बताओ। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलो जी, ग्राफ बनाओ। कैसे बनाते हैं। अरे आता है मैम, आप क्या बोलती रहती हैं, हमें आता है। अरे भाई पता है, आपको आता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब उसने बोला बेटा कि वो लाइंस बताइए जो कि पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के। क्या वो फाइनाइट सेट होगा ऐसा या इनफाइनाइट। तो देखो एक्स एक्सिस ये है बेटा। अब यहाँ पे तो कितनी लाइंस बन जाएंगी, ये रही पैरेलल लाइंस, ये रही पैरेलल लाइंस, ये रही पैरेलल लाइंस। ऐसे कर करके बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। अब बहुत सारी लाइंस बन सकती है तो उसका मतलब क्या हो गया, बताइए फटाफट से। जल्दी बताइए ना, कौन सा क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जल्दी बताइए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या सा हो गया, इनफाइनाइट, है ना। बिल्कुल मैम, हम समझ गए हैं। वेरी गुड, अगर समझ गए हो तो। ठीक है ना बेटा। वो बोल रहा था सेट ऑफ लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो हमने देखा एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं। तो ये क्या सेट हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, चलो जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड कह रहा था सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब बताओ फटाफट से। मैम ये तो हमें पता है, ये फाइनाइट सेट है। बिल्कुल फाइनाइट सेट है। कैसे पता है, क्योंकि मैम हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से कोई हमसे पूछेगा तो हम आराम से बता देंगे, ये होता है ABCDEFGHI। ठीक है, ओके जी। अब ABCD नहीं गाएंगे हम, ABCDEFGHIJKLM। चलो आ जाओ। हाँ चलो जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब उसने कोई क्लॉज लगाई है, नहीं लगाई है। बस वो ये कह रहा है हमसे कि भैया बता दो जो मल्टीपल ऑफ 5 है। अरे भैया ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएंगे। बिल्कुल, कौन कौन से हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25। ऐसे कर करके बहुत सारे बन जाएंगे मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना, तो ये कैसा सेट हो गया बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है जी, ओके जी। चलो जी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द सेट, हाँ ये है असली क्वेश्चन। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब बताइए जी, अब बताइए जरा, ये है फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। हो मैम ये तो इनफाइनाइट लग रहा है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं हमें क्या पता। नए नए एनिमल्स भी होते हैं जिनके तो शायद हमें नाम भी नहीं पता होंगे इमेज देखकर, है ना। तो ये तो इनफाइनाइट होगा, है ना। नहीं, ये क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये है आपका बेटा जी फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट। कैसे है मैम, समझाइए। तो चलो समझते हैं फिर। देखो बेटा ये फाइनाइट कैसे ही समझते हैं, तो देखो उससे पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है या इंडिया में कितने लोग रहते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे बताइए इंडिया में कितने लोग रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे। हो सकता है कुछ को पता हो कुछ को नहीं पता।
या मैंने पूछा कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, आप तुरंत बोलते हो मैम 1.42 बिलियन। आपको कैसे पता चला? क्या आप काउंट करने गए हो? इंडिया के सभी स्टेट में आप काउंट करने गए हो इंसानों को, कितने लोग हैं? कैसे पता चला? बोलो बोलो। नहीं मैम, तो कैसे पता चला? मैम गूगल से। क्या बात कर रही हैं आप, कितने स्मार्ट हो तुम लोग, है ना? अरे सही तो बोल रहे हो, गूगल से पता चला। अब गूगल पे भी तो किसी ने वो इंफॉर्मेशन डाली होगी कि नहीं? बिल्कुल डाली होगी मैम, है ना? तो देखो हम बेसिकली क्या समझना चाह रहे हैं, मैंने बोला कि बताओ इंडिया में कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो आपने मुझे आंसर किया। तो कैसे पता चला कि आपको किसी थर्ड पार्टी से या किसी थर्ड चीज से पता चला? यानी कि ये सारी कहानी हमें कहाँ से पता चलती है? गवर्नमेंट के थ्रू, है ना? देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सभी चीज़ों के डिपार्टमेंट बांट देती है। अकेला इंसान कहाँ तक करेगा? तो गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देती है। मतलब एनिमल्स के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, बर्ड्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, डेयरी वेरी के अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऐसे करके गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देती है। और फिर वो डिपार्टमेंट हमें क्या करता है, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है? और वही चीज़ हमारी कहाँ डल जाती है? गूगल पे डल जाती है, और हम लोगों को समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, कि जो चीज़ हमें लग रही है कि हमें तो नहीं पता, लेकिन हम उसकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड चीज से या गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हैं या पता कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें हमारी फाइनाइट के अंदर काउंट होंगी। बात समझ में आ रही है? फिर वो कैसा सेट माना जाएगा? फाइनाइट सेट। ओके, चलो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये चीज सुनने में तो मुझे अजीब लग रही है, मुझे लग रहा है मैं तो नहीं बता पाऊंगी, है ना, या बता पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसको सर्च कर सकती हूँ, इसके बारे में पता कर सकती हूँ। कैसे? गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आपने पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ते हैं हम, हमें पता चलता है कि भाई ये एनिमल है, अब नहीं है, जैसे डायनासोर्स थे पहले, अब नहीं है ना? तो या कोई और एनिमल है, हमें पता चलता है भाई ये लुप्त होने वाले हैं, है ना, मतलब हमें दिखने नहीं वाले हैं। इस तरीके की चीजें हमें मिल जाती है ना, इन्फॉर्मेशन। तो क्या हमने देखा था वहां पे जाके कि ये वाला एनिमल अब नहीं है, या बहुत कम बचे हैं? हमें कैसे पता चला? किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, है ना, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू। तो कभी भी अगर ऐसी चीजें आपके सामने आए, कोई भी क्वेश्चन कि आपको तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आप थर्ड चीज से यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी से आप उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं, तो वैसा सेट बेटा आपका कैसा सेट माना जाएगा? फाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये वाला सेट कैसा हुआ? फाइनाइट। ठीक है, हम नहीं पता कर सकते, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने एनिमल हैं पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका? फाइनाइट सेट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देगा। बाकी तो एग्जामिनर भी जानता है कि भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट बच्चे समझ जाते हैं, काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल, लेकिन जब वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा एनिमल्स वाला या वही जनगणना वाला, जनगणना से तो पता चलता है ना हमें कि कितने लोग हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में वो आपको अटकाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको वहां ध्यान रखना है कि अगर किस चीज का क्वेश्चन मुझे मिल सकता है उसका आंसर, तो वो फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। ओके, ठीक है जी। अब चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, इसको देखते हैं। वो कह रहे हैं ऐसे सर्कल्स का सेट बताइए जो कि ऑरिजिन से पास होते हैं, कि वो फाइनाइट सेट होगा या वो इनफाइनाइट। तो बेटा ये ऑरिजिन होते हैं आपके यहाँ पे 0,0। अब देखो इससे तो मैं बहुत सारे सर्कल बना सकती हूँ, ये बन गए, ये बन गए, ऊपर भी बना सकती हूँ, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए, इधर भी बना सकती हूँ, ये बन गए, ये बन गए, नीचे भी बना सकती हूँ, ये बन गए। तो ऐसे कर करके मैं क्या बना रही हूँ? इनफाइनाइट सेट्स बना सकती हूँ, यानी कि इनफाइनाइट सर्कल बना सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो ये कैसा सेट हो गया मेरा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? फिफ्थ वाला, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।